दोस्तों आज के वीडियो लेकर आया है जीव विज्ञान का कक्षा 11वीं का बेसलाइन टेस्ट पेपर का पूरा सही सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। और दोस्तों आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका पीडीएफ में मैं जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप जो इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पूरा आंसर की के साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घेंगा रोग किस ग्रंथि संबंधित है? ठीक है, थायराइड ग्रंथि से यहाँ पर दोस्तों संबंधित है। अगला दोस्तों निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो अमोनिया जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जनन का वो प्रकार जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है दोस्तों लैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, लैंगिक जनन आपका टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन मलेरिया नामक मच्छर है जो मलेरिया नामक रोग का वाहक होता है? ठीक है, अगला दोस्तों आपका संकटपन्न जातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? ठीक है, तो रेड डाटा बुक में इसका रखा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका किसके उपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका क्लोनिंग द्वारा निम्नलिखित जीव का नाम क्या है? ठीक है, डॉली भेड़ जो है ये जो है क्लोनिंग का एक जीव का नाम है। ठीक है दोस्तों, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो कहलाते हैं जरायुपंग जंतु। ठीक है, अगला दोस्तों आपका नौवां, निम्न कौन से जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है? ठीक है, तो मेंढक में जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। 10वां, निम्न में से कौन केंद्रक में संबंधित रचनाएं हैं? तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका जिन पेरेन्काइमा में वायवीय अवकाश पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें कॉलेनकाइमा दोस्तों कहते हैं। अगला दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो हृदय एक पेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है। अगला दोस्तों आपका जंतु जगत में वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है? तो संघ है दोस्तों जंतु जगत में उच्चतम की इकाई। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कौन बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है? तो हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। अगला दोस्तों आपका तारा मछली किस संघ का प्राणी है? ठीक है, तो तारा मछली जो है ये 100 नंबर पे जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, उस संघ का प्राणी है, यानी इकाई इनोडर्मेटा। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? ठीक है, एड्स जो है दोस्तों संक्रामक रोग है। अगला दोस्तों आपका 17वां प्रश्न है, किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? ठीक है, दोस्तों लाइसोसोम जो है उसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम आपका टिक लग जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपका अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिका में कितनी नई संतति का निर्माण होता है? ठीक है, तो ब वाला ने 4 यहाँ पर आपका सही लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका है निम्नलिखित में से कौन किसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है? ठीक है, 19वें का प्रश्न है आपका, किसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है? ठीक है, तो जीवाणु में अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अगला दोस्तों आपका वायु के उपस्थिति के कारण शोषण को कहा जाता है। ठीक है, तो अवायवीय शोषण यहाँ पर आपका कहा जाता है। अगला दोस्तों आपका 21वां प्रश्न कि भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है? ठीक है, तो बड़ी आंत में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। अगला दोस्तों आपका 22वां प्रश्न, स्वपशु पोषण हेतु आवश्यक है? ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर आपका स्वपशु पोषण के लिए आवश्यक है। अगला दोस्तों आपको मनुष्य के शरीर में फुफ्फुसीय धमनी का कार्य करती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका टिक लग जाएगा। अगला दोस्तों आपका मनुष्य का हृदय बना होता है। ठीक है, तो 2 अलिंद व 2 निलय से मनुष्य का हृदय जो बना होता है। अगला दोस्तों 25वां कि मानव में परिवर्तित क्रिया हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, तो सेरिबेलम जो है परिवर्तित क्रिया द्वारा मानव में उत्तरदायी है। अगला दोस्तों का एक सीधी रेखा में गमन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? ठीक है दोस्तों, उत्तरदायी होता है मेरुरज्जु। यहाँ पर आपका 27वां प्रश्न है, मनुष्य में पुरुषों में बनने वाला हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो मनुष्य में पुरुषों में बनने वाला हार्मोन है। अगला 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? ठीक है, जो एड्रेनालिन जो है दोस्तों ये पादप हार्मोन है। अगला दोस्तों परागकोश में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो परागकोश में दोस्तों यहाँ पर परागकण पाया जाता है। अगला नर एवं मादा युग्मक के सलन की क्रिया कहलाती है? तो दोस्तों निषेचन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते 31वां प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो उपरोक्त सभी, यानी जल में, स्थल में, वायु में, तीनों जगह हुई। अगला तो आपका समजात अंगों का उदाहरण। ठीक है, तो समजात अंगों का उदाहरण चमगादड़ पंख, पक्षी के पंख आदि। ठीक है, मनुष्य की एक जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला मेंडल ने वंशागति के नियम दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वंशागति के नियम दिए, तो 3 पर टिक लग जाएगा आपका, यानी पहला वाला अ वाला। अगला तारों का टिमटिमाना किस वायुमंडलीय घटना के कारण होता है? तो होता है दोस्तों प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों का ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है जो कि आपकी फ्रिज में आती है वो इसका क्षय का कारण है। और दोस्तों 37वां प्रश्न आपका वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला दोस्तों आपका ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है दोस्तों समताप मंडल में। ठीक है, यहाँ पर आपका समताप मंडल टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको 2 ही प्रश्न बच गए हैं कि 39वां प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि जल प्रदूषण का परिणाम होता है? तो उपरोक्त सभी का। और यहाँ पर देखिए 40वां प्रश्न में आपको कहा गया है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक क्या है? तो उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं इस पीडीएफ को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ड्राइव की लिंक दे दी है, उस पर सीधे क्लिक करके आपका पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा आंसर की के साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है और ये चीज़ आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जिस प्रकार से हमने आंसर लिखे उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई मिस्टेक नजर आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।